सर जो मदर्स का क्वेश्चंस होता है कि सबसे बेस्ट आई हैव एवर हर्ड और यूजुअली मदर्स और उनके साथ जो रहने वाले वो भी इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बेबी रो रहा है, बेबी रो रहा है, उसको क्या करें। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद भी बच्चे रोते हैं, तो उनका क्या रीज़न हो सकता है, या फिर मदर्स वाई शुडंट दे वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। हम जो पेशेंट्स आते हैं तो वो ऐसे करके बहुत बच्चा रोता है, बट उसमें बहुत चीज़ संभालनी पड़ती है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई बच्चा रोए बिना बड़ा नहीं होगा। वो सब मैं पहले बोलता हूँ। बट पहले 10 दिन में जो बच्चे रोते हैं तो नॉर्मली फॉल्टी ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक से ही रोते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट नहीं कर पा रहे हो तो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग मतलब पूरा ब्रेस्ट फीडिंग कब होता है कि बच्चा अच्छा लैच करके 20 से 30 मिनट में पूरा दूध ले ले तो बच्चा 3 घंटा सो ही जाएगा। अगर ये फिक्स शेड्यूल है, नॉर्मली 2 से 3 घंटा बच्चे सो ही जाते हैं और अच्छा यूरिन करते हैं, तब पता चलता है कि बच्चा दूध रहा है। अगर एक घंटे में बच्चा रोने लगता है तो सबसे पहले वो देखना है कि आप एडिक्वेट दूध दे रहे हो कि नहीं। सो वो उनका तभी बच्चा ठीक से सो पाएगा, तभी बच्चा से सो पाएगा। ठीक है, अगर अच्छा दूध 20 से 30 मिनट ले लिया है तो बच्चा जनरली अच्छा स्लीप कर ही लेगा। बट जो प्रॉब्लम आप बोल रहे हो कि स्पेसिफिक टाइम में बच्चा रोता है, वो सेकंड वीक से चालू हो जाता है, उसको इवनिंग कॉलिक बोलते हैं। वो दोपहर को 4 बजे से बच्चे को रोने का शुरू होगा और रात को भी ज़्यादा रोते हैं। और वो नेचुरल फिनोमेना, जैसे टीथिंग होता है वैसे पेट में थोड़ा गैस नेचुरली प्रोड्यूस होता है और उससे बच्चे रोते हैं। ये नॉर्मल बॉडी प्रोसेस बट वो थोड़ा घर का इलाज करा के लाइक थोड़ा उनको हींग लगा सकते हो पेट में, थोड़ा तो दादी माँ के नुस्खे बोलते हैं, सुबह का पानी दे सकते हो या क्राइप वाटर दे सकते हो, ये सब दे सकते हैं। बट उससे ज़्यादा रोते हैं बच्चे, और कभी कभी इवन इवनिंग कॉलिक में बच्चे ज़्यादा रोते हैं तो पीडियाट्रिशियन को एक बार दिखाना अच्छा है और फिर वो उनको एंटी कॉलिक मेडिकेशंस देते हैं। सो ये कारण होता है। तो जब तक आपका बच्चा दूध अच्छा ले रहा है, वेट गेन कर रहा है, तो थोड़ा रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑब्वियसली दूध नहीं ले रहा है, वेट गेन नहीं कर रहा है या कोई और प्रॉब्लम है तो पीडियाट्रिशियन को या डॉक्टर को। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मदर्स को एकदम से पैनिक नहीं करना चाहिए कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और इधर उधर भागते हैं, या फिर सीधा कई लोग पीडिया को दिखाने चले जाते हैं, वैसा भी डॉक्टर बहुत 1 घंटे से मेरा बच्चा रो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कोई पीरियड बीच में आएगा जब बच्चा रोएगा, बट उसका रीज़न देख के हम अगर धीरे धीरे आराम से करते हैं तो वो हो ही जाता है। कि कभी कभी यूरिन स्टूल के कारण भी बच्चा रोता है, तो वो हमको देखना है कि हर बार बच्चे को ऊपर ले लेना और चिंता करने की कोई मतलब नहीं है। अगर दूध अच्छा ले रहा है, सो रहा है, तो थोड़ा रोएगा तो वो अलाउड है, कोई चिंता की बात नहीं।